नमस्कार साथियों, मनीष हिंदुस्तानी बाइक बोट पीड़ित साथियों, हमें स्टाफ की तरफ से कुछ निवेदन आया है कि स्टाफ को ये जितने भी ठग हैं, कोई भी ठग, कोई भी लीडर, कोई भी बड़ा डायरेक्टर, ये भाटी वगैरह या कोई भी हो, उनका बाइक बोट का प्लान देते हुए बहुत सारे लोगों के पास मिलेगा। हमारे साथियों, पीड़ित साथियों के पास प्लान देते हुए ऑडियो वीडियो हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ तो मिल गए हैं, और चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए जितने हो सके। और ये जो फ्रेंचाइजी के पास जाके वहाँ पे माइकों पे बोलते थे, तो ये एविडेंस चाहिए ईडी को और ईओडब्ल्यू को, एसआईटी को भी। तो ये हमें सभी जांच एजेंसियों को ये सबूत प्रोवाइड करवाने हैं। एक तो ये, और एक साथियों, जब कैश जमा किया था बाइक बोट कंपनी में, तो कुछ वीडियो तो हमने ले ली हैं। एक मैं भी गया था वहाँ पे खुद एक बार, जब कैश जमा हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने खुद वीडियो बनाई थी। वो कुछ 3-4 वीडियो तो मेरे पास मिल गई हैं, और कुछ और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहिए हमें इन जांच एजेंसियों को देनी है, ताकि हमारा पक्ष मजबूत हो सके। तो जल्दी से जल्दी ग्रुपों के अंदर, सभी ग्रुपों के अंदर शेयर करना शुरू करो इन वीडियो को। और जो भी एविडेंस बाइक बोट के, पहला एविडेंस कि जब ये कैश जमा हो रहा था वहाँ पे किसी लाइन लगी हुई, कैश की ऐसे लाइन लगी हुई थी, उसका वीडियो, ठीक है। और दूसरा, ये बाठी, विजय कसाना, करणपाल, कोई भी लीडर जितने भी थे, ठीक है, इनका, सुरेश शर्मा, ऐसे ऐसे लीडर, उसकी कुछ मिल गई हैं क्लिपें। बका अच्छा कोट पैंट गार्ड के और प्रोजेक्टर पे लाइव प्लान दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत ठगा है इन लोगों ने लोगों को। और तो और ये साले अब भी नहीं चुप बैठे हुए, अब भी लोगों को ठग रहे हैं। और इनकी वजह है हम जैसे लोग, जो लूट के और घर बैठ जाते हैं, सिर्फ रोना रोते रहते हैं, करना कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जागो थोड़े से, पीड़ित जो रियल इन्वेस्टर हैं वो जागो, नहीं तो ये ठग तुम्हें ऐसे ही ठगते रहेंगे, तुम्हें नहीं तो तुम दूसरे लोगों को ठगेंगे। तुम एक बार जैसे में आगे दोबारा नहीं आओगे तो ये दूसरे लोगों को ठगेंगे, तुम्हारे रिलेटिव कोई और संपर्क में आएगा इनके, उनको लूटेंगे ये। तो अब भी जैसे कैनन वाटर वगैरह, ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनियों के अंदर अब भी काम कर रही हैं ठग लोग। और एक और कंपनी है, उसका भी नाम, ये इम्यूनिटी सिस्टम पावर बढ़ाने वाले प्रोडक्ट बेचते हैं। तो बहुत सारी लीडरों के, और हाँ, जो भी साथी, किसी लीडर ने उसकी जिम्मेवारी ले रखी थी, तो अगर वो उसके साथ है तो ठीक है, अगर साथ नहीं दे रहा है तो उसको अपनी एफआईआर में नाम दर्ज करवाओ उसका, ठीक है। नहीं तो ये ठग ऐसे ही सोचेंगे कि हमारा क्या बिगड़ गया, और ऐसे ही लोगों को ठगते रहेंगे। तो ध्यान रखो साथियों इस बात का। ये वीडियो भेजो, किसी भी लीडर का प्लान देते हुए वीडियो, और कैश जमा होते हुए वो वीडियो, और ये जगह जगह पे जी कोई भी एविडेंस हो बाइक बोट का, इन लीडरों की कितनी भी वीडियो हो, बहुत सारे लोगों ने इनकी खूब वीडियो बनाई हैं। एक ठग था वो साला कुत्ता वो बहन चौध ये कहता था, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे एविडेंस हैं। जब लास्ट में भाटी ने लीडरों की मीटिंग बुलाई थी, उसमें मैंने सब पूरी मीटिंग की वीडियो बना ली थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था इसकी नीयत में खोट है। अरे खोट तो साले तेरी नीयत में था, ठीक है रविंद्र वर्मा, तेरी नीयत के अंदर खोट था बहन चौध। जो तू चल फरार है, कोई बात नहीं, रह, मजा ले, कब तक लेगा वो तो तेरी किस्मत है, जब तक लेगा। तो अब बात ऐसे है, जो तेरे पास सबूत हैं, जो तेरे पास एविडेंस हैं, उनको तो पब्लिक ही कर दे बहनचोद, उनको तो वायरल कर दे, ताकि इन ठगों के ऊपर शिकंजा कसा जाए। लेकिन तू क्यों करेगा साले, तू क्यों करेगा उन सबूतों को, उन एविडेंसों को वायरल क्यों करेगा? क्योंकि तेरी भी ऐसी तैसी होनी है उनमें, इसलिए नहीं कर रहा तू, ठीक है। कुछ लोगों को दिए थे तूने, कोटगांव में जो बैठते थे, मुन्ना के अलावा जो थे 3-4 ठग जो बिक गए बहनचोद, ठीक है, उन्होंने उनका सौदा कर लिया। सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें पता हैं।
अब करेगी माँ, कब तक खैर मनाएगी देखेंगे। तो लेकिन अब भी अगर तुझे ये है कि हाँ मुझे बकस रखा है तुझे, ये मत सोचना कि तू खुद बचा हुआ है, तुझे बकस रखा है, ठीक है। तो तेरे पास जो एविडेंस हैं, जो लास्ट में बाठी ने जो मीटिंगें ली थी लीडरों की, और कुछ ये बोलता था कुछ कुछ उनकी, जो कोर्ट गांव में तूने माइक पे बोला था कि मुझे सब पता है, मेरे पास ये एविडेंस है, मेरे पास वो सबूत है, मेरे पास ये सबूत है, उनको वायरल कर दे, पब्लिक की कर दे, इन ठगों के ऊपर शिकंजा कसा जाए। सारी तेरे पास हमारी ऑडियो वीडियो पूरी रिपोर्ट पहुंचती रहती है, मुझे सब पता है, ठीक है। कोई बात नहीं, मजे ले हमारी, जब तक हमारा रहमो करम तेरे ऊपर बना रहेगा तब तक तू बचा हुआ है, ठीक है। हमने अब तक हम अपनी ज़ुबान पे कायम है, लेकिन तू अपनी ज़ुबान पे रही रहा साले, देखेंगे, टाइम आने दे, ठीक है, तेरा भी टाइम आएगा। हम क्यों भूंड के बंदा, एक दिन स्टाफ तुझे खुद ढूंढ लेगा, अपने आप उठा लेगा, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखो, ये लीडर वगैरह इनके भरोसे मत बैठना, ठीक है। इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सबूत हैं, बहुत हैं, लेकिन ये देंगे नहीं, क्योंकि खुद इनकी भी ऐसी तैसी होने वाली है उसमें, ठीक है। लेकिन ये अगर खुद अभी कोऑपरेट करें और जांच एजेंसियों में उनके साथ मिलकर और इन ठगों के ऊपर शिकंजा कसने में सहायता दें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है। जिस भी बंदे को, ऐसा नहीं है कि ये सबूत नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं होगा, होगा, तुरंत होगा। बहुत पहले ऑडियो बनाई थी मैंने कि बाइक बोट पीड़ितों को पैसा मिलेगा कब, बाइक बोट पीड़ितों को पैसा तब मिलेगा जब जिस भी बंदे को बाइक बोट से प्रॉफिट के रूप में लोगों को ठगवाने के नाम पर कमीशन गया है, उन सब से रिकवरी किया जाएगा, बहन चोदो, उन सब से रिकवरी किया जाएगा, ठीक है। तो उन सब से रिकवरी करके सारे पैसे को इकट्ठा करके जिसकी प्रॉपर पक्की एफआईआर दर्ज है उनको पैसा दिया जाएगा। जो एफआईआर नहीं करवा रहे हैं और जिन्होंने एफआईआर करवा के उनको संभाल नहीं रहे हैं, ठग उनमें अपनी जमानतें ले रहे हैं, वो ध्यान से सुन लें इस बात को। जब तुमने पक्की एफआईआर दर्ज करवा दी है तो एक 5-10 हज़ार 11 हज़ार का एक वकील खड़ा कर लो पैरवी करने के लिए। वकील नहीं कर सकते तो खुद तो पहुंच जाओ। ये इतने हर रोज डॉक्यूमेंट वायरल होते हैं, उन डॉक्यूमेंटों को दिखाओ वहाँ पे कोर्ट में जाके, अब खुद दिखा दो कि मेरा मेरा ब्योंत नहीं है पैसा वो करने का, वहाँ पे पैरवी करने के लिए वैसे आपका सरकारी वकील है, उसको दो, वो दिखाएगा, ठीक है। नहीं तो अपना एक छोटा मोटा वकील खड़ा कर लो प्राइवेट, फायदे में रहोगे। नहीं तो जिस जिस एफआईआर का कोई मुद्दी नहीं है, कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है, उस एफआईआर में ये ठग जमानत ले रहे हैं। अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो कुछ डायरेक्टरों की भी जमानत हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ऐसे जमानत होनी नहीं चाहिए, लेकिन इन जमानतों से वैसे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा पड़ता भी है। ये बाहर तो आने वाले हैं नहीं, ये तो पक्की है बिल्कुल। अगर बाहर आ गए तो मैं शासन प्रशासन सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी तक हमने छोटे मोटे धरने प्रदर्शन करे, शांति तरीके से धरने प्रदर्शन किए हैं, ठीक है, लेकिन अब होगा आंदोलन। और सरकार का उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसमें सरकार का बहिष्कार किया जाएगा। ये हमारी तैयारियां पूरी चल रही हैं। अगर इससे पहले उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव से पहले अगर लोगों का पैसा वापस नहीं मिलना शुरू नहीं कह रहा हूँ मैं कि मिलना शुरू नहीं हुआ, नहीं मिला, क्योंकि बहुत दिन है, अभी 2022 में है शायद चुनाव। अगर 2022 तक लोगों का पैसा, बाइक बोट पीड़ितों का पैसा नहीं मिला तो बाइक बोट पीड़ित एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार का बायकॉट करेंगे। मैं खुद भाजपा कार्यकर्ता होते हुए मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि योगी सरकार में और मोदी सरकार में हमको लूट लिया गया है, 5 लाख लोगों को लूट लिया गया है, अपने
2.5 लाख सैनिक फौजी भाइयों को लूट लिया गया और बाकी किसान 3 लाख किसान और मजदूरों को लूटा गया है। तो हम बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उधर से जब हम कोई छोटा मोटा धरना प्रदर्शन करते थे कोट गांव में, इतने हम पीड़ित नहीं होते जितने हमारे चारों तरफ पुलिस वाले खड़े कर दिए जाते थे पूरी तैयारी के साथ। हम कोई वहाँ आगजनी या कोई हो हल्ला नहीं कर रहे थे, हम शांति प्रिय तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली के अंदर भी जितने हमने प्रदर्शन किए, वहाँ पे भी तुमने चारों तरफ हमारे पुलिस वाले खड़े कर दिए। हमारे पीड़ित भाइयों को उठा उठा के कैंटरों के अंदर भरा तुमने और हेडक्वार्टर ले जाके किसी को कहीं कर दिया, तितर बितर किया तुमने हमारे, ताकि हमारा धरना प्रदर्शन सफल ना हो सके। लेकिन अब धरने प्रदर्शन बहुत हो गए हैं। अब हम आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि अकेले बाइक बोट में 5 लाख लोग लुटे बैठे हैं। और इस मोदी सरकार के आने के बाद 2014 के बाद इतनी कंपनियां सक्रिय हुई हैं, ऐसी ऐसी ठगों की कंपनियां। 2016, 17, 18 इन 3 सालों में इतने लोगों को लूटा गया है। फ्यूचर मेकर, बाइक बोट, और इन बाइक के नाम पे ही कम से कम 12 कंपनियां थी कम से कम, और दूसरे तरीके की अलग अलग कंपनियां थी वो अलग। तो कम से कम 50 लाख लोग लूटे गए हैं इन 4-5 सालों के दौरान। तो बहुत, और वो सारे, ध्यान से सुन लेना मोदी जी, योगी जी, वो सारे लोग आपके वोटर थे। जिस दिन इस भाटी ने लोगों को ठगा था, उसी दिन कोट गांव के अंदर बहुत सारे लोग पीड़ित इकट्ठे हो रखे थे। स्टार्टिंग में वहाँ पे हम सब ने एक ही बात दोहराई थी कि अगर मोदी सरकार है, क्योंकि उस टाइम पे इसके एमपी के चुनाव चल रहे थे, लोकसभा के चुनाव चल रहे थे उस टाइम पे। तो और कुछ ही दिन, सिर्फ 10-12 दिन बचे हुए थे वोटिंग के उत्तर प्रदेश में। जो कौन से चरण का चुनाव था, पहले ही चरण का चुनाव था। और बकायदा जो भाटी ठग था, खुद इसको भी बीएसपी से टिकट मिला हुआ था, गौतम बुद्ध नगर से ही। तो इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। तो इसने अपने रिलेटिव सतवीर नागर को वो टिकट थमा दिया और वो हार गया। खूब पैसा बटा, लोगों का लूटा हुआ पैसा खूब चुनाव में यूज किया गया है, खूब चुनाव में यूज किया गया है। और उधर से इन्होंने, लेकिन जो बाइक बोट पीड़ित थे, उन्होंने कोट गांव में एकजुटता से ये इस बात में हामी भरी थी। मैं वहाँ पे कहने वाला हूँ कि भाइयों, अगर दूसरी सरकार आ गई, अगर कांग्रेस सरकार आ गई, अगर कोई और सरकार आ गई, तो हमारा पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा, भूल जाना। लेकिन क्योंकि दूसरी सरकारों का लोगो है, खाओ और खाने दो, और हमें मोदी जी पर विश्वास है। वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसलिए मोदी जी की सरकार अगर आ गई है, तो हमें उम्मीद है कि हाँ, हमारा पैसा मिल जाएगा। इन ठगों से, इनके हलक में हाथ डाल के हमारा पैसा मोदी जी निकाल के देंगे। लेकिन आज 16 महीने से 2 साल होने को है, कोट गांव में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। उस धरने प्रदर्शन पे आज तक वहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, आज तक एक बार भी पीड़ितों के पास जाकर ये नहीं पूछा है कि साथियों बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें, क्या हो गया तुम्हें। कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। वहाँ के जो एमएलए हैं, वो भी भाजपा के ही एमएलए बने हुए हैं, वो भी आज तक कोई भी, किसी भी पार्टी का, बीजेपी छोड़ो, किसी भी पार्टी का, सत्ता पक्ष विपक्ष, कोई भी आज तक हम पीड़ितों के पास नहीं पहुंचा है और जाके ये नहीं बोला है कि तुम्हारी क्या तकलीफ है। इतना अंधा कानून, इतना भ्रष्ट ये सरकार हो चुकी है कि उनको पीड़ितों का कोई संज्ञान नहीं है। तो अब तो आपसे उम्मीद तो हमें बिल्कुल नहीं रही है, लेकिन अब हम आंदोलन करेंगे। हमने मांग बहुत लिया, अब हम छीनेंगे हमारा हक, हम छीनेंगे हमारे अधिकारों का बहुत शोषण कर लिया तुमने। और अगर अभी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2021 या 22 में हैं, अगर उस चुनाव के से पहले अगर पीड़ितों का पैसा नहीं मिला, तो हम इतने बड़े स्तर पे आंदोलन करेंगे, इतना लंबा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम कर देंगे पूरी उत्तर प्रदेश में, और जहाँ तक उसके पूरे भारत में चक्का जाम कर देंगे पीड़ित। तो और उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी का बायकॉट करेंगे, लोगों को अपील करेंगे कि बीजेपी की वोट ना दें, हमें लूट लिया गया है। और जितने भी तमाम
ऑल ओवर इंडिया में इन 4-5 सालों के दौरान भाजपा के राज में जितनी कंपनियां सक्रिय हुई हैं, उसमें जितने लोग लूटे हैं, कम से कम उनकी संख्या 50 लाख से ऊपर है। और उनके एक के संपर्क में 10 वोट तो होंगी ही होंगी। सब एकजुट होंगे और हमें ना चाहते हुए भी हमें बीजेपी को वोट नहीं देना, अगर ऐसा हुआ तो अब भी वक्त है, संभल जाओ पीड़ितों की सुनो। इन ठगों में कुछ नहीं रखा, ये चंद लोग हैं जो पार्टियों में पैसा ठूस दिया है और जिनसे तुम्हारी जुबान नहीं खुल रही है, इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहे हैं। ये जेल के अंदर बैठ के मजे ले रहा है, अंदर खूब सारी चीज़ें, इसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं जेल के अंदर, और इन ठगों को एक ही जगह क्यों रोक रखा है। बाटी को उस जेल से निकाल के तिहाड़ जेल के अंदर शिफ्ट किया जाए, ये हमारी मांग है। अगर हमारी इन मांगों पर तुम काम करते हो तो हमारी उम्मीद तुमसे बनी रहेगी, नहीं तो हमारी उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी है। अगर तुम्हें अब दोबारा से कुछ उम्मीद कायम करनी है तो पहले तो इन ठगों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट करो और भाटी को तिहाड़ जेल में शिफ्ट करो, और जितने फरार ठग हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ो। ये अभी तक तो ये हमारी रिक्वेस्ट ही है और ये हमारी मांग भी है, और बहुत जल्द हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, बहुत जल्द। और साथियों, जिन साथियों की एफआईआर दर्ज नहीं हुए, ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर दर्ज करवाओ साथियों। और उसके अंदर जो तुम्हारा पर्सनली जिसने पैसा लगाया है, अगर वो तुम्हें कोऑपरेट नहीं कर रहा, उसका नाम ठोको भैंचोद साले का। और प्रत्येक ठग, पूरी लिस्ट उठा लो बाइक बोट ठगों की, प्रत्येक ठग का नाम उस एफआईआर के अंदर लिखो। ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर में इस दर्ज करवाओ जल्दी से जल्दी, और उन एफआईआर को करवा के मत बैठो, एक दूसरे को शेयर करो, ग्रुपों में वायरल को अपनी शिकायतों को। तब जाके ये प्रकरण में हम दिखा सकते हैं कि इस पे अभी सिर्फ 56 मुकदमों का नाम ले रहे हैं, मुकदमे बहुत ज़्यादा दर्ज हैं। उनको वायरल करो, उनको ये दिखाओ कि मैंने भी मुकदमा कर रखा है, मैंने भी मुकदमा कर रखा है, मैंने भी एफआईआर दर्ज करवा रखी है, मैंने भी शिकायत दे रखी है। तो इसको वायरल करो ताकि एक बहुत बड़ा हम एक पहाड़ के रूप में हम इनके सामने खड़े एफआईआर का पहाड़ दिखा सकें। ये देखो, इसके ऊपर हमने 2 लाख एफआईआर दर्ज करवा रखे हैं, 2 लाख लोगों ने, 5 लाख लोगों ने। तब जाके हम मजबूत हो पाएंगे किसी भी कोर्ट में। जब हम इतनी एफआईआर जज के सामने रखेंगे, हमारा वकील रखेगा, तो इनको जमानत मिलनी नामुमकिन है। पूरी जिंदगी जेल के अंदर सड़ा देंगे इन सालों को, कुत्तों को। तो साथियों,